यहाँ पर देखिए, आप अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं। जो एक पर की भुजा 30, भुजा में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, और तो इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव हुआ। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल सब हर चीज क्या होता है अपने आप में 100% होती है, 100% होती है नहीं होती है। तो इसी कह सकते हैं कि इसकी इसकी जो भुजा है, वर्ग का सूत्र हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होती है, यानी ए इंटू ए होती है। इसको हम कह सकते हैं ए इंटू ए है, तो यानी कि जिसमें दो भुजाएं बराबर समान होंगी। क्लियर है। तो ये अपने आप में भुजा कितनी है, 100 है, तो दो भुजाएं 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या रहा है कि 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो ये 30% वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगा। तो इसमें भी 30 की हुई, तो इसमें ये भी 130 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इनका जो जीरो है हम जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो जीरो काट देंगे, जो बचे हमारे 13, 13 में 13 कितना करेंगे, 169 होते हैं, 169। क्लियर हुआ, 169 होते हैं। अब हम कह सकते हैं ये वृद्धि हो रही है, तो 169 ये 100% से अधिक, 100 से अधिक है, 169 है। तो हम कह सकते हैं 169 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट करें, जो हमारे आगे कितना 69। ये हमारा क्या कह सकते हैं हम, तो 69% जो हमारा हुआ, ये हमारी क्या क्या हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। क्लियर। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 69% वृद्धि। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 100 अपने आप भुजा कितनी 100% होती है, सभी मान के चलते हैं 100% होते हैं, सब कुछ 100 मान के चलते हैं। तो एक तो 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, यहाँ पे भी 30% हो गया, तो इनका इनका जीरो जीरो काट दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 169। जीरो जीरो काट दिए, इसलिए यहाँ पर यदि देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप में। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा में 20% कमी। यहाँ पर देखिए उधर क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, इधर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इधर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कमी है, यानी कि भुजा अपने आप में कितनी है, 100% है, 20% कमी होगी, तो यानी 20 इसमें से घटाएं कितना आ जाएगा हमारा 80%। 80% ही बचा 80%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो तो हमारा जो भुजा भुजा है अब कितनी है, 80%, 20% कमी हो रही। तो हम कह सकते हैं कमी की पूछे हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 80 इंटू 80, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है इसलिए दो बार लिखेंगे। क्लियर। वर्ग लिखा हुआ है, भुजा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्लियर। या भुजा पे स्क्वायर। तो कह सकते हैं जीरो जीरो कट गया हमारा, ये इसका जो आंसर आया कितना आया, 91। 91 आया। आप कह सकते हैं कि 100 से जो कम है, ये 191 क्या है, 100 से कम है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, ये हमारा कितना हुआ, एट अट्टा कितने होते हैं, 64, 64। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100 से ये कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कमी होगी वो कितनी होगी, 100 में से ये घटा देंगे हम, 64 घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 36%, यानी कि 36% जो है कमी होगी इसके क्षेत्रफल में। क्लियर। इसी तरह से मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। क्लियर हुआ। चलिए इसी तरह के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग की भुजा को, किसी भी वर्ग की भुजा को 15% यहाँ पर वृद्धि कर रहा है। अब वृद्धि करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 100% अपने आप है, तो वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 115% हो जाएगी। अब यहाँ पर वर्ग की भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 115 हो जाएगा और यहाँ पर भी 115 हो जाएगा। क्लियर। दो तरह से, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 115 वृद्धि हो रही तो 15% वृद्धि हो रही तो 115 हो जाएगा। इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 132.25, दशमलव नहीं 25 ही आया, 25, 132.25 ये होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जीरो नहीं है, पहले क्या हुआ था, जीरो थे, तो जीरो नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो नहीं होने की स्थिति में हम यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 132.25। क्लियर हुआ। और यदि यहाँ पर जीरो होते तो हम जीरो जीरो का तो हमारा आंसर इतना आ जाता। अब यहाँ पर जीरो नहीं है तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे। और देखिए एक बात और, यदि यहाँ पर एक में जीरो है, यदि एक में जीरो, जैसे कि जैसे कोई वस्तु है
क्या यदि जैसे मान लेते यहाँ पर एक जीरो है, इधर जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक अंक बाद यहाँ पर शून्य आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि एक आयत की लंबाई में कितना हो रहा है 30% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितनी 25% कमी हो रही है। तो यहाँ पर उसी तरह लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, एल इंटू बी होता है, हमारा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत के यहाँ पर एल लिख देंगे, इधर बी लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो आयत का क्षेत्रफल बनता है। यहाँ पर 30 पर लंबाई में क्या हो 30% वृद्धि हो रही है, तो हो जाए यहाँ पर 130 हो जाएगा, और चौड़ाई में क्या हो रहा है 25% कमी हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक जीरो इसको काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जीरो नहीं है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। क्लियर हुआ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 975 आ जाएगा। क्योंकि चूंकि हम यहाँ पर एक जीरो हमारा था, इसलिए एक जीरो हमने काट दिया, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो यहाँ पर जीरो नहीं होते हैं, इसकी स्थिति में क्या करें हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो क्या आ जाएगा 2.5% कमी हो जाएगी, क्योंकि 100 से कम आ रहा है तो ये कमी होगी। क्लियर। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कमी परसेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वृत्त कह रहा है। वृत्त क्या होता है, वृत्त हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 10%, त्रिज्या में कमी हो रही 10% की, तो क्या परिवर्तन आए किसी में क्षेत्रफल में, तो जानते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिया, ये लिखा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो ये नियत वैल्यू है, पाई को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो यहाँ पर जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कमी पूछी त्रिज्या में, तो हम आर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इंटू आर, एक ही बात है। तो यहाँ पर 10% कमी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि 10% कमी हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर। फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90, क्योंकि 10% कम है तो 100 का 10% कम करेंगे कितना 90 तो होगा। क्लियर। 10 रुपए कम होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 लिख दिया, जीरो जीरो काट दिया, तो अब यहाँ पर दो जीरो कट गए, यहाँ पर हमारे दशमलव नहीं आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 100 हमारी कमी आएगी, तो 100 में से 81 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ गया 19% कमी होगी। क्लियर। तो कह सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल परिवर्तन होगा क्या होगा 19% कमी होगी, कमी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है घन की भुजा, यहाँ पर घन के बारे में बात कर रहा है। तो घन के बारे में बात करें, देखिए तो घन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन बनाई है हम। पहले तो आप देख लेते हैं घन की भुजा का घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ यानी ए पी क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनको ए की भुजा 20% वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि करके लिख देंगे 120 और 120। यहाँ पर देखिए ये जीरो से ये वाला जीरो कट गया, अब यहाँ पर एक जीरो बचा, तो इसको हम बना रहने देंगे, तो इसको भी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक दशमलव बाद ही हमें एक अंक बाद ही हमें दशमलव लगाना है। यदि पर ये जीरो बदल तो हम दशमलव, क्योंकि देखिए ये जीरो ये दशमलव क्यों लगता है आपको हम बताएंगे अभी कि क्यों लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर इनका सॉल्व करिए, यहाँ पर कितने 144 हो जाएंगे, 144 का इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कितना आ रहा है 1728 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक जीरो बचा था, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 12 इंटू देखिए यहाँ पर देखिए 12 इंटू 12, यहाँ पर एक जीरो बचा था, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी काटें तो ये अब यहाँ पर भी इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1728 हो जाएगा। जब 1728 हुआ, देखिए यहाँ पर एक जीरो बचा था, यहाँ पर इसको इस जीरो काटने के लिए कोई जोड़ा बचे नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा जो आ गया आंसर आ गया। आंसर कितना आया, अभी ये मल्टीप्लाई करके आया। अब क्या करेंगे हम इसको हम इसमें 100 घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 72.8% इसका आंसर आ जाएगा। इतनी वृद्धि हुई तो यार वृद्धि होगी तो ये 100 से ऊपर आएगा, और कमी होगी तो 100 से नीचे आएगा। तो हमारा जो आंसर आया 72.8%। क्लियर हुआ। चलिए
अब थोड़ा ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये दशमलव क्यों आता है। देखिए जब भी हम कोई संख्या को जैसे कि हमारे ये है, ये परसेंट 24 का 24% लिखा हुआ है, तो 24 को यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 56/100। अब देखिए ऊपर कोई जीरो है, इधर जीरो दिख रहा है, इधर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। जब ये जीरो नहीं कट रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दो जीरो बाद दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे। क्लियर हुआ, आया समझ में। और जीरो अभी कट रहे होंगे तो हम क्यों लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से कह सकते हैं कि इसको जो परसेंटेज दिया है यहाँ पर, परसेंट तो है, ये सारे परसेंट ही तो हैं, ये परसेंट बना के लिख दें। ये परसेंट में है तो ये क्या करेंगे, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो जीरो ये से काट देते हैं। क्लियर, यहाँ पर क्या है 100% पे दी हुई थी अपनी वैल्यू ये 100। क्लियर, आया समझ में। अब तो आगे समझ में कैसे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या में 15% वृद्धि और 15% बाद में कमी कर देते हैं। देखिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह के सवालों को पहले जितने जितने परसेंट हम बढ़ाएंगे और बाद में उतना ही परसेंट कम करेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, कमी ही होगी, कमी ही होगी, हमेशा हमेशा हानि होगी उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए हानि हुई तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सीधा इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सीधा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 है तो 15 × 15 कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। अब यहाँ पर भी वही नियम अपनाएंगे, यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर भी जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो अंक बाद यहाँ पर जीरो वो दशमलव अपना लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आ गया 2.25%। क्या हुआ, ये कमी हुई। इस तरह के सवालों में हमेशा हानि होती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें इसी टाइप में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है एक वर्ग की लंबाई में, एक वर्ग की लंबाई में 5% वृद्धि हो रही है, बाद में क्या है 5% की कमी हो रही है, तो परिवर्तन क्या होगा क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सीधे सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी जीरो नहीं है, इधर भी जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना, 0.25% कमी आ जाएगी। यही है हानि। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 12%, यहाँ पर देखिए 12% वृद्धि हो रही है और 12% ही कमी हो रही है बाद में किसी वस्तु के मूल्य में। क्लियर, हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है, जानते तो सीधे कॉन्सेप्ट यही अपनाएंगे। जो हम 12 × 12 करेंगे, 12 × 12 कितना होता है, 144। क्लियर, 144 होते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, दो, अब यहाँ पर भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो जीरो नहीं कटेगा, है नहीं है जीरो, तो कहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो अंक बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.44 हमारा जो आंसर आ गया। ये भी परसेंट कमी है, कमी। क्लियर, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है आप लोगों को। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है ये। देखिए एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी, इस तरह के सवालों को आपने पहले ही सॉल्व किया होगा, पास फेल वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए इसमें। देखिए एक परीक्षार्थी जो है, एक स्कूल में क्या है, छात्र हैं, कुछ छात्र लिए हैं जीव विज्ञान लिए हैं जो 84% लिए हैं, और जो एक देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान व गणित दोनों विषय या दोनों विषय लेता है। क्लियर, जैसे कि मैथ या बायोलॉजी लिया है आपने तो वो सब लिया है, तो यदि 84% छात्र, यदि 84% छात्र जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लिए हैं और 36% छात्र मैथ लिए हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 160 छात्र दोनों विषय लेते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए हम सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं जो गोल घेरो वाला है। देखिए इस तरह से अपनाते हैं। देखो इसको करने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, बायोलॉजी है, और ये हमारा क्या है, मैथ है। तो मैथ बायोलॉजी है, तो मैथ कितना, बायोलॉजी कितने लिए हैं, 84%, और मैथ कितने लिए हैं, 36%। अब यहाँ पर दोनों कितने लिए हैं, 160। जब यहाँ पर 160 लिए हैं तो हम कह सकते हैं कि 160 किसके बराबर होगा, ये निकाल लेंगे। ये दोनों परसेंट में दिए हैं, ये दोनों क्या है, परसेंट में दिए हैं। इसको परसेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, किसको, इसको और इसको। कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 84 + 36 हमारा ये हो जाएगा
20। तो हम जानते हैं कि 100% दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। जब ये 100% यानी कि 120% आ गया तो 100 से ऊपर है, ये कितना ऊपर है, 20 है। तो कह सकते हैं कि 20% यानी जो 20% है छात्र हैं, ये 20% दोनों विषय लिए होंगे। क्लियर है? तो 20% कितने होंगे, दोनों विषय लिए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम निकल आया तो 20% हमारे दोनों दोनों छात्र ही है। 20% कितनी है, 160। 160 संख्या बताइए यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं आप, 160 छात्र ये दोनों विषय लिए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 1% निकालेंगे तो 160/20 आ जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा और 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो हमारा जो आएगा 800। यही हमारा आंसर है, यानी कुल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे, 800। तो यहाँ पर आपको मेजर करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट भी लिखा है कि अधिक हैंगे कितने, 120, यानी 100 से अधिक हैं। तो यानी कितना अधिक है, 20 है। तो हम कह सकते हैं 20% दोनों विषय लिए होंगे। 20% दोनों छात्र कितनी, 160 हैं। 160 जो दोनों विषय लिए हैं वो कितने, 120 ही तो हैं, जो 20% ही तो हैं। तो यहाँ पर इनका परसेंटेज निकाला हमने और यहीं पर जो निकाल के 100 से 100% किया, वहाँ पर हमारा कितना हो गया, 800 छात्र हो गए। क्लियर हुआ? चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू। आज का सेशन हमारे यहीं पर, आज का यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।